नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमर साथ। आज बात आजादी में संघ की भूमिका पर हो रही सियासत की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका को लेकर एक बार फिर सियासी बहस छिड़ गई है। रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने दावा किया कि आजादी की लड़ाई और देश के इतिहास में आरएसएस का कोई योगदान नहीं रहा। उनके इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद संतोष पांडे ने कहा कि विदेशी सोच रखने वाली कांग्रेस को संघ को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कांग्रेस को देश के विभाजन और आपातकाल का इतिहास याद रखने की सलाह दी और कांग्रेस पर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। संतोष पांडे का कहना है कि संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार समेत कई स्वयंसेवकों ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अब इस बयानबाजी के बाद कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं और आरएसएस की ऐतिहासिक भूमिका को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। सवाल यह है कि पवन खेड़ा संघ को निशाने पर क्यों ले रहे हैं? क्या भारतीय समाज में संघ की गहरी होती जड़ें कांग्रेस जैसे दलों के लिए खतरे की घंटी हैं? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे। पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। ये लोग, इनका इतिहास में कोई योगदान नहीं रहा और जिस तरह की इनकी हरकतें हैं अयोध्या से लेकर उज्जैन तक, आने वाला इतिहास के ये कचरा पात्र में इस संगठन का नाम आप पाएंगे। इनको छोड़ दीजिए। इन्होंने देश को, हिंदू धर्म को, एक एक नागरिक के पीठ में खंजर घोंपा है। तो ऐसे लोगों का, ऐसे संगठन के बारे में मुझे नहीं लगता हमें अपना समय बर्बाद करना चाहिए। संघ के विषय में, डॉक्टर हेडगेवार जी के विषय में अपनी जनरल नॉलेज को बढ़ानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी थोड़ा अध्ययन करना सीखे। आजकल के इनका अध्ययन, पठन पाठन सब खत्म हो गया है। 1921 में डॉक्टर हेडगेवार जी गांधी जी के साथ सक्रिय रूप से आंदोलन में भाग लिए थे, आपको मालूम है। 11 महीने का कारावास हुआ था और उनके जो भाषण थे उस समय के जिला कलेक्टर इरविन ने कहा था कि बहुत ही देशभक्तिपूर्ण होने के कारण उन्होंने कहा यह खतरनाक है, इनके ऊपर 1 साल का बोलने का, भाषण देने का प्रतिबंध लगना चाहिए। प्रतिबंध लगाया। खेड़ा जी को तो जानकारी ही नहीं है। कांग्रेसियों से मेरा निवेदन है, थोड़ा पढ़ना लिखना सीखें। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय करा देते हैं। वात्सल मूर्ति जी, बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ रिंकी पांडे जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं और गंगेश द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिंकी जी, सवालों की शुरुआत चूंकि आपसे करनी इसलिए लाजमी हो जाती है क्योंकि आपके नेता के बयान की वजह से ही ये पूरी चर्चा जो है मुख्य बिंदु में आई। और ये जानना चाहेंगे रिंकी जी कि देखिए, एक समय में आपके ऊपर ये आरोप लगता था कि कांग्रेस आरोप लगाती थी कि भाजपा की ओर से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है। आज आपके ऊपर ही ये आरोप लग रहा है कि आपकी ओर से इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। रिंकी जी, इतिहास को तोड़, ये आवाज आपकी शायद उधर से वापस आ रही है, थोड़ा जी भी मैं कहूंगा अपनी टेक्निकल टीम से आवाज को दुरुस्त किया जाए। बोलिए, आप बोलिए। देखिए, इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश करने का काम तो हमने कभी नहीं किया। हमारे जो सवाल रहते हैं वो डंके की चोट पे रहते हैं, सीधे सीधे रहते हैं। और एक सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, पूरा देश इस बात को जान रहा है और देख रहा है, अच्छे से समझ रहा है कि आरएसएस, और पूरा देश शायद कहीं ना कहीं जानना भी चाहता है इस बात को कि जो आरएसएस जो है संगठनात्मक रूप में कार्य करता है, ये वो खुद कहता है। तो अभी जो इन्होंने कहा, अभी मैं सुन रही थी कि बीजेपी के द्वारा जो ये कहा जा रहा था कि कांग्रेसियों को इतिहास पढ़ने की जरूरत है।
तो मेरे पास तो ऐसे कई ऐसे पॉइंट्स है जिसको मैं रख दूं कि पढ़ने की आवश्यकता और ज्ञान लेने की आवश्यकता किसे है। लेकिन अभी मैं वो चीज नहीं कहूंगी, अभी मैं सिर्फ मुद्दे की बात करूंगी। तो हमारा जो कहना है, हमारा जो सोचने का तरीका है, वो किसी संगठनात्मक रूप को, किसी संस्था को, किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम लोग तथ्यों पर, इतिहास के तथ्यों पर बात करना चाहते हैं, इतिहास के तथ्यों पर चर्चा करना चाहते हैं। मैं बता दूं कि ये जो आरएसएस जो अपना संगठनात्मक रूप में योगदान देने की बात करता है, तो देश के ऐसे कौन से आंदोलन हैं, ऐसे कौन से बड़े आंदोलन हैं जिसमें उसका योगदान रहा है? ऐसा कौन सा उन्होंने सत्याग्रह किया है? ऐसा कौन सा जन आंदोलन जिसमें उनका नेतृत्व रहा है? अगर है ऐसा कोई आंदोलन किया है तो वो सामने रखे, बताए वो सार्वजनिक रूप में कि हाँ हमने ऐसा आंदोलन किया है, ऐसा सत्याग्रह किया है, या ऐसे बड़े बड़े जन आंदोलनों में हमने नेतृत्व किया है। बताइए, ऐसा कोई है साक्ष्य? वात्सल्य जी बता ही दीजिए आज। अभिनय जी देखिए, एक बड़ी कमाल की बात है। 100 सालों में आरएसएस के किसी नेता ने ना आरएसएस संगठन के रूप में, ना ही कांग्रेस को कुछ बुरा भला बोला, ना कांग्रेस के किसी नेता पर कभी उंगली उठाई, कभी नहीं। आपको इतिहास में कभी नहीं मिलेगा कि आरएसएस का कोई भी नेता कांग्रेस या गांधी परिवार या नेहरू जी के बारे में कुछ, हाँ वो तारीफ जरूर करते थे नेहरू जी की, मगर उसके बाद भी अभिनय का कारण है कि आज आजादी को 80 साल होने जा रहा है। अभी 2-3 साल में हम 80 साल कंप्लीट कर लेंगे, मगर कांग्रेस आरएसएस को दिन रात गाली देती है। क्या कारण है? ये एक अजीब पहेली, और इसका कारण मैं आपको बताता हूं। देखिए अभिनय जी, मैं अगर आपसे पूछूं कि अभिनय जी आपके पूर्वज कौन थे, तो आप बता पाएंगे पूर्वज हिंदू थे, भारतीय थे। वैसे ही मेरे पूर्वज हिंदू थे, भारतीय थे। कांग्रेस के पूर्वज कौन थे पता है? भारतीय नहीं थे कांग्रेस के पूर्वज। जिन्होंने कांग्रेस को पैदा किया वो अंग्रेज थे। और आरएसएस क्या करती है? आरएसएस देश के युवाओं में देश प्रेम और देश के प्रति अभिमान जगाने का काम करती है। और कांग्रेस, क्योंकि इनके पूर्वज ही अंग्रेज थे, तो कांग्रेस चाहती है कि भारतीयों में आज भी पराधीनता की भावना और गुलामी की जो भावना है उस कुंठा से हम ग्रसित रहे। इसीलिए आज 30 सालों के बाद भी, अदरवाइज बताइए ना, कोई रिलेशन है कि आरएसएस और कांग्रेस का? क्या कारण है? तो आरएसएस तो भाई तबलीगी जमात को गाली नहीं देते हैं ये लोग। तबलीगी जमात से अभिनव जी कभी ये लोग नहीं पूछेंगे कि तबलीगी, जबकि तबलीगी जमात की अरे तो वात्सल्य जी, तबलीगी जमात से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होगा तो गाली देंगे ना। आपसे उनको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस लगता है कहीं ना कहीं, इस वजह से बोलना पड़ता है। एकदम सही, आपने सही पकड़ लिया, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। अगर देश के युवाओं में अभिमान आ जाएगा, भारतत्व की भावना आ जाएगी, तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी, अंग्रेजों की पार्टी खत्म हो जाएगी। अभिनव जी आपने बिल्कुल, ये पहला कारण। दूसरा कारण देखिए, मैं आपको बताता हूं, देश की आजादी में लाखों युवाओं ने, लाखों भारतीय फांसी पर चढ़ गए, अपना बलिदान दिया। ठीक है, जरूरी नहीं है हर कोई कांग्रेसी थे अभिनय जी, मगर आप रिंकी जी से सिर्फ ऐसे 10 क्रांतिकारियों के नाम या ऐसे 10 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पूछ लीजिए जो से एफिलिएटेड नहीं थे। चैलेंज करता हूं, ये नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल, आपका सवाल मैं बिल्कुल पूछूंगा। गंगेश जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं वापस आऊंगा वात्सल जी, आपके पास लौटूंगा मैं। गंगेश जी देखिए, अगर हम बात करें इतिहास के पन्नों को पलटने की, तो असहयोग आंदोलन 1921 का एक याद आता है, जिसमें सबसे पहले डॉक्टर हेडगेवार की ओर से जो है भाषण दिया गया था, जैसा बताया गया कि लगभग 11 महीने की उन्हें जेल हुई, और इसके बाद एक बार और लगभग 9 महीने 8 महीने की उन्हें जो है कारावास में रहना पड़ा था, अंग्रेजों की ओर से जो उन्हें सजा सुनाई गई थी। इसके बाद अगर हम देखें तो आधिकारिक तौर पर, चूंकि आरएसएस संगठन के तौर पर 1925 में अस्तित्व में आया था, उसके बाद से आधिकारिक तौर पर एक संगठन के तौर पर, या फिर एक कहते हैं एक संगठन के तौर पर, या फिर एक कम्युनिटी के तौर पर ऐसी कोई बड़ी जो है निकलकर सामने नहीं आती। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कीजिएगा। ऐसा कोई बड़ा जो है योगदान निकलकर सामने, या फिर हमें दिखता नहीं इतिहास के पन्नों में कि इस तरह का कुछ किया गया था। और आरोप जो पवन खेड़ा की ओर से लगाए गए हैं, वो कितने सही कितने गलत, गंगेश जी? देखिए, इसमें तो कोई दो मत नहीं कि कांग्रेस देश की आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई महत्वपूर्ण योगदान कहीं इतिहास में कोई उल्लेखित नहीं मिलता। आपने जो जिक्र किया है
वो तो बहुत मुश्किल से खोजबीन करके हेडगेवार जी का योगदान एक निकल के आता है सामने। हम्म। आजादी के पहले की लड़ाई में कांग्रेस का तो गठन ही आजादी की लड़ाई लड़ने के था। कांग्रेस का गठन ही इसलिए हुआ था कि एनी बेसेंट और ह्यूम के नेतृत्व में धीरे धीरे उस लोगों ने कांग्रेस के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी गई। इतने बड़े नेता हैं जिन जिन लोगों ने जान गंवाई। बाद में अलग बात है कि निरंतर गरम दल बन गया। एक लंबा इतिहास रहा है कांग्रेस के लोगों का, ये अलग। और दूसरी बात ये भी सही है कि आम जनता को जोड़ने में, या आम जनता जो थी वो किसी कांग्रेस में, उस समय तो कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी भी नहीं थी देश में, तो जो भी जुड़ रहे थे कांग्रेस के थ्रू ही जुड़ रहे थे, सारे कांग्रेस के लोग ही माने जा रहे थे। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में जो मैं मानता हूँ कि महात्मा गांधी ने पूरे देश को, जन जन तक लोगों को एकजुट करने का जो काम किया कांग्रेस के बैनर तले, वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा योगदान था। उसी डर से अगर एक अधरंगे बुजुर्ग ने बंदूक की नली पे को लेकर काम करने वाले अंग्रेजों को देश से खदेड़ दिया बगैर किसी बड़ी खुदी क्रांति के, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा काम जन जन को जो जोड़ने का काम किया था महात्मा गांधी ने, उस योगदान को पूरी दुनिया आज उनको याद करती है। 122 देशों में उस पर रिसर्च हो रहे हैं उनके सिद्धांतों पर, उनके कार्यप्रणाली पर, कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि पूरे देश के लोग कनेक्ट हो गए उनसे, जबकि कम्युनिकेशन के इतने साधन भी नहीं थे उस समय। और वही सबसे बड़ी जीत थी, और अंग्रेजों को बाहर जाने का रास्ता वही से बना था। तो बड़ी वजह है कि इसमें आरएसएस ने कोई बहुत बड़ी भूमिका उनके सहयोग में नहीं की। गरम दल में भी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता जिन लोगों ने उनके योगदान को भी हम वो नहीं कर सकते। लेकिन 1857 की क्रांति से लेकर अभी तक लगातार देखिए तो भारत की आजादी के लिए अगर आप शस्त्र प्रयोग से या बल प्रयोग से अंग्रेज जीता नहीं जा पा रहा, जो भी लड़ाई शस्त्र प्रयोग से होती है वो हार जाते थे। बिल्कुल ऐसी लड़ाई थी जिसमें सत्य और अहिंसा का सहारा लेकर महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब लड़ाई शुरू हुई तो अंग्रेज हारना शुरू हुए थे। पहली बार अंग्रेजों को हार शुरू हुई थी वहां से, और वहीं से आजादी का रास्ता खुला था। वो चीजें हुई हैं, वो उस तरह का योगदान कहाँ है आरएसएस का? आरएसएस होता है बहुत बड़ा आजादी के समय का। तो इसलिए इस तरह की बातें आ रही, पवन खेड़ा जो बात कर रहे हैं। दूसरा, अभी देखिए देश आजाद होने के बाद अब तो राम मंदिर जिसको लेकर कहा भाजपा में आई, इसको लेकर लड़ाई लड़ी, राम मंदिर बना, और आज देखिए राम मंदिर में चोरी हो रही है। आरएसएस के लोग उसमें बैठ कर चोरी कर रहे हैं। आज इस पोजीशन में पहुंच गई आरएसएस, एक शब्द नहीं उस पर बोल नहीं सकते, उस पर पता नहीं क्या कारण है, उस पर केंद्रीय नेतृत्व बोल नहीं सकता, या फिर माइक बंद कर दिया गया है, वो अलग समस्या हो जाएगी। गंगेश जी, मैं रिंकी जी के पास जाना चाहूंगा। रिंकी जी, देखिए, सीधा आपके ऊपर आरोप लगा दिया गया कि विदेशी पार्टी है, विदेशी विचारधारा है, प्रमोट आप उसी को कर रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इसीलिए लगातार आप गरियाते रहते हैं। मैं ये शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन अब जिस तरह से कहा गया है उसका जो है संदर्भ यही निकलता है। जब अपने पर छींटे उड़ने ना, तो उसे बचाने के लिए क्या करते हैं ये लोग कि अगले पर ही आरोप लगाने लगते हैं ताकि हम अपने आरोपों से बच जाएं। मैं ये कहूंगी, आजादी की लड़ाई में जो प्रमुख आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इनमें आरएसएस के संगठनात्मक नेतृत्व के प्रमाण सार्वजनिक इतिहास में व्यापक रूप में कहीं भी दर्ज नहीं है। दूसरी बात, जिन नेताओं ने, जो अभी ये कह रहे थे ना वात्सल्य जी, कि तो उसका उत्तर मैं दे रही हूँ, जिन नेताओं ने जेल यात्राएं की और अंग्रेजों से सीधे टकराव किया, उनका इतिहास सबके सामने, देश के सामने मौजूद है। और ये जो आरएसएस की बात कर रहे हैं, जिस समय देश आजाद हुआ उस समय आरएसएस का कहीं अस्तित्व भी नहीं था। जो लोग इतिहास पढ़ने की आज बात कर रहे हैं ना, ये लोग कह रहे हैं कि इतिहास पढ़ना चाहिए, तो पहले ये बताएं कि स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस के संगठनात्मक आधिकारिक प्रस्ताव आंदोलन या राष्ट्रव्यापी अभियान कौन सा था? इतिहास भावनाओं से नहीं, दस्तावेजों से जाना जाता है। दस्तावेज होना चाहिए उसके। ये जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, जिस संगठन की बात कर रहे हैं जो आरएसएस की, उसका रजिस्ट्रेशन तक का पता नहीं है, ये बात करते हैं। और ये पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं ना कि ज्ञान होना चाहिए, ये होना चाहिए, जैसे कि इनके बीजेपी वालों के पास पता नहीं कितना ज्ञान है,
इनके नागमणि कुशवाहा जी राम जी को क्या बोल रहे हैं? क्या बोले हैं इनके पास एक शब्द? क्या बोले हैं नागमणि जी को कि राम कोई भगवान नहीं है? इस पर क्या कहेंगे? बड़ी बड़ी धर्म की बात करते हैं, इतिहास की बात करते हैं। पहले अपने नेताओं को तो जाकर के शिक्षा दे ले, उसके बाद में दूसरों को बोलेंगे। देश की आजादी लाखों स्वतंत्रता सेनानियों से मिली है। कांग्रेस उन सभी का सम्मान करती है, लेकिन इतिहास तो बदला नहीं जा सकता। अगर बीजेपी के पास आरएसएस के संगठनात्मक योगदान के ऐतिहासिक प्रमाण हैं, तो वो देश के समक्ष रखे। वात्सल्य जी, किसने रोका है? रख दीजिए सामने, रख दीजिए। आज अभिनय जी, गंगेश ने बहुत अच्छी बात कही। आपने गौर किया होगा कि उस समय कोई भी एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड संस्था नहीं थी कांग्रेस को छोड़कर। आपके सब हम चार बात मानते हैं, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड और राष्ट्रीय लेवल की बड़ी संस्था थी तो वो एक आरएसएस ही थी, पहली बात। बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाएं जैसे आज हुआ करती है ना, ये ब्राह्मण समाज हो गया, ये मुस्लिम समाज हो गया, ये गुजराती समाज हो गया, मारवाड़ी समाज हो गया, इस तरीके की बहुत सारी संस्थाएं उस समय भी हुआ करती थी। दूसरी बात, तीसरी बात, आप लोग ये भी मानते हैं लाखों लोगों ने देश की आजादी में अपना योगदान दिया, तो क्या ये सारे के सारे लाखों लोग सिर्फ कांग्रेस से थे क्या? उस समय तो सब कांग्रेस के ही थे। उस समय तो सब कांग्रेस में से ही आकर जुड़ रहे थे, क्योंकि उद्देश्य यही था देश को आजाद कराना। कृपया और कांग्रेस से ही सब जुड़ रहे थे, तो कांग्रेस ही माने जाएंगे। सबसे बड़ा दल, सबसे प्रतिनिधित्व अगर देश का कोई कर रहा था, कांग्रेस कर रहा था, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये ऑब्वियस सी बात है कि कांग्रेस ही कहलाएंगे जो भी उस समय थे। ठीक है रिंकी जी, बात पूरी कर लेने दीजिए, आपको पूरा समय दिया। वात्सल जी, अभिनय जी, आपने मुझसे सवाल किया ना, मुझसे जवाब ले लीजिए। अब जब आजाद हुआ, देश आजाद हुआ, की कमान कांग्रेस ने संभाली, देश का इतिहास किसने लिखा? पर पेच फंसता है। देश का इतिहास कांग्रेस के द्वारा पोषित वामपंथियों ने लिखा। मैं पूछ रहा हूं ना, आप सिर्फ 10 स्वतंत्रता सेनानियों के, गंगेश जी बता दे, सिर्फ आप मुझे बता दीजिए आरएसएस के 2 लोगों के नाम जिन्होंने देश की आजादी में जान दिया है, जिन्होंने देश की आजादी में जाकर के आंदोलन में बड़े नेतृत्व में सहयोग किया है कोई नाम आपके पास? केवल आरोप, केवल आप लोग आरोप लगाना जानते हैं, वो भी क्या, कब जब अरे रिंकी जी, आपके दल से जुड़े हुए बहुत नेता थे, इतना। हमारे दल से तो बहुत नेता थे, लेकिन आरएसएस की बात जो ये कर रहे हैं, ये अपने 2 नेताओं के नाम बता दे जिन्होंने देश की आजादी में जान दिया है। ठीक है, वात्सल्य जी, एक का नाम मैं ले देता हूं, अगले का नाम आप ले दीजिएगा। हेडगेवार जी का नाम मैं जहां तक मेरी जानकारी है मैं ले देता हूं, आप दूसरे का नाम ले दीजिए। तो सुनिए, हेडगेवार जी भी जो है, तो डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी जो है, उनका व्यक्तिगत योगदान रहा है, और व्यक्तिगत योगदान और आरएसएस का संगठनात्मक योगदान दोनों अलग अलग विषय है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वात्सल्य जी, ठीक है, रिंकी जी बोलने तो दीजिए, उनको जवाब तो देने दीजिए। आप उनकी तरफ से भी बोले जा रही हैं। नहीं, वो आरोप लगा रहे हैं, इसलिए मैं जवाब दे रही हूँ। ठीक है वात्सल जी, हम तो जवाब सुनना चाह रहे हैं। वात्सल जी बोलिए। आप बोल रहे हैं जी, और दूसरा रिंकी जी बोल रही है। भाई आप दोनों ही डिबेट, क्योंकि बोलिए, जवाब दीजिए ना। आपके पास जवाब ही नहीं है तो आप देंगे कहां से जवाब, जब छत्तीसगढ़ की जनता आपसे महंगाई, बेरोजगारी, किसानों पर। अरे रिंकी जी, सवाल पूछकर जवाब के लिए इंतजार तो कीजिए। सवाल पूछकर लेकर के चले जाते हैं, सवाल पूछकर जवाब का इंतजार तो कीजिए। रिंकी जी जवाब दे तब ना। बोलिए वात्सल जी। भाई बीपी बढ़ जाएगा आपका। अभिनय जी, राजगुरु जी का नाम हम सभी ने सुना है, भगत सिंह, सुखदेव। राजगुरु जी नागपुर की मोहिते बाड़े शाखा के स्वयं सेवक रहे। 1951 में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। वो कोई कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, राजगुरु जी गरम दल के सदस्य थे, जो नागपुर की मोहिते बाड़े शाखा, इसका डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। आप एक नाम पूछ रहे हैं, आपको सैकड़ों नाम मिल जाएंगे, लाखों नाम। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आजादी के बाद जिन्होंने इतिहास लिखा, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए मैं कांग्रेस की बुराई नहीं कर रहा हूं, महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं एक बार भी कांग्रेस की बुराई नहीं किया, ये हमारे संस्कारों में नहीं है।
गालियां देना इनके संस्कारों में है। मगर मैं कह रहा हूं जब वो तो दिखाई देता है कि किसके संस्कारों में है। आ गए आप। चलिए बोलेंगे तो गंगेश जी, जवाब मिलेगा। गंगेश जी आखिरी सवाल जवाब गंगेश जी मिलेगा आपसे मेरा सर, रहेगा। बोलेंगे देखिए तो जवाब आज मिलेगा। के समय में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से क्या निकलकर सामने आएगा, क्योंकि जो हो गया सो हो गया, और ये भी राजनीतिक दलों का रहता है कि जो आने वाला है, आने वाले समय को लेकर प्लानिंग की जाए। जो हो गया अब उस पर चर्चा करने से क्या निकलकर सामने आएगा गंगेश जी? मुझे लगता है शिव खेड़ा जी ने भी छेड़ा आरएसएस वाला मुद्दा। लगातार उनके नेताओं को, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर तमाम नेताओं को भाजपा लगातार दोषी साबित करती रही है, उनको दोष देती है। कुछ भी मुद्दा आता है तो नेहरू जी ने ऐसा नहीं किया, इंदिरा गांधी के समय ऐसा हुआ। तो मुझे लगता है ये जो परंपरा, इस तरह के आरोप लगाने की परंपरा भाजपा ने शुरू की, अब उसका परिणाम आ रहा है कि कांग्रेसियों को पलट के वार कर रहे हैं। तो ये इन्हीं की देन है जो उनके सामने आ रहे हैं। मुझे लगता है इन तमाम चीजों से पब्लिक को कोई मतलब नहीं है। जनता से जुड़े मुद्दों पे बात होनी चाहिए। जो गरीबी है, महंगाई है, आज के जो मुद्दे हैं उससे लोग संघर्ष कर रहे हैं, उन मुद्दों पे अगर बात हो तो ज्यादा बेहतर है। उन मुद्दों को लेकर अब देखिए प्रशिक्षण शिविर 10 दिन का हुआ तो है, ये देखना होगा कि कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर अब मैदान में उतरती है। इसी के साथ गंगेश जी मैं बहुत आपका शुक्रिया कहूंगा, वात्सल जी बहुत शुक्रिया, रिंकी जी बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। योगदान को लेकर पहले भी घमासान मचता रहा है, आगे भी मचेगा, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो 10 दिन के लिए प्रशिक्षण शिविर हुआ है, जो पवन खेड़ा की ओर से इस शिविर में अपना सेशन रखा गया था, उनकी ओर से जो टिप्स दिए गए हैं जिला अध्यक्षों को, उनका कितना जमीन पर हमें असर देखने को मिलता है। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।